हरे कृष्णा। वृंदावन की संध्या है, यमुना का तट शांत है, कदम्ब की डालियां स्थिर हैं, परंतु जो स्थिर नहीं है वो है गोपियों का हृदय। आज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी आए हैं। वो संदेशा लाए हैं ज्ञान का, वैराग्य का, योग का। प्रश्न है, क्या विरह में डूबी गोपियों को ज्ञान समझ में आएगा? क्या प्रेम को तर्क से बांधा जा सकता है? आइए देखते हैं महान भक्त सूरदास जी के द्वारा रचित एक सुंदर सा पद। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताकव लागी। प्रीति नदी में पाँव न बरयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आइए इस पद का सुंदर सा भावार्थ देखते हैं। एक गोपी आगे बढ़ती है, आंखों में आंसू, अधरों पर हल्की मुस्कान, और कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्य वाले हो, भाग्यशाली हो। भाग्यशाली इसलिए नहीं कि तुम कृष्ण के सखा हो, भाग्यशाली इसलिए कि तुम उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं डूबे। हम तो डूब गई, हम तो खो गई। वास्तव में यह तंज है। आगे कहती हैं, अपरस रहत स्नेह, नाहि न मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम तो प्रेम की डोरी से अछूते ही रहे, तुम्हारे मन में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कितना गहरा व्यंग्य है ना। वो कह तो रही हैं भाग्यशाली, परंतु भीतर से कह रही हैं कि तुम बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हो, तुम प्रेम से वंचित हो, क्योंकि जिसने प्रेम नहीं किया उसने जीवन ही कहां जिया। गोपियां आगे कहती हैं, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं, उद्धव तुम भी कृष्ण के साथ रहे, पर उनके प्रेम का एक छींटा भी तुम्हें नहीं छू पाया। सोचिए, वृंदावन में वही कृष्ण, वही बांसुरी, वही मधुर मुस्कान, और उद्धव का मन स्थिर, निर्विकार, प्रेम से अछूता। पर गोपियों का क्या? कृष्ण की एक मुस्कान पर जीवन अर्पित, कृष्ण की एक झलक पर प्राण समर्पित। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताकव लागी। जैसे पानी में रखी तेल की मटकी, पानी उसे छू नहीं पाता, उद्धव तुम भी वैसे ही हो। पर हम तो जल में घुल गई, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया, कृष्ण में विलीन हो गया। अब ना अपना नाम याद है, ना अपना स्वरूप, बस एक ही नाम, कृष्ण कान्हा श्याम। प्रीत नदी में पाँव न बुरयो। हे उद्धव, तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव भी नहीं रखा। तुम ज्ञान की बातें करते हो, योग की बातें करते हो, वैराग्य का संदेशा भी लाए हो, पर क्या प्रेम में तर्क चलता है? प्रेम तो डूबने का नाम है, स्वयं को खो देने का नाम है। हमने तो उस प्रेम की नदी में अपने प्राण तक बहा दिए। दृष्टि न रूप परागी। तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण के रूप पर मुग्ध नहीं हुई। उनकी तिरछी चितवन, उनकी अधरों की मुस्कान, मोर मुकुट की छटा, क्या सचमुच तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? या तुमने अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं? और अंत में गोपियां स्वयं को दोष देती हैं, कहती हैं,
सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। हम तो भोली अबलाएं हैं उद्धव। जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई हैं और अब छूटना संभव नहीं है और ना छूटना चाहती हैं। यह पद केवल व्यंग्य नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा है। गोपियां उद्धव को नहीं समझा रही हैं, वे हम संसार वालों को समझा रही हैं। ज्ञान बड़ा हो सकता है परंतु प्रेम उससे भी बड़ा है। योग ऊंचा हो सकता है परंतु भक्ति उससे भी ऊंची है। उद्धव अंततः समझ जाते हैं वो ज्ञान जो मथुरा में मिला था वो यहाँ वृंदावन में आकर झुक गया। कहते हैं उद्धव ने स्वयं प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे वृंदावन की धूली बना दो ताकि इन गोपियों के चरणों की रज मुझे मिल सके। वृंदावन आज भी वही है, यमुना आज भी बह रही है, कदम्ब आज भी खड़े हैं, पर वो प्रेम, वो विरह, वो समर्पण केवल गोपियों के हृदय में था। इस पद में गोपियों का रोना नहीं, प्रेम की विजय है। वास्तव में जो डूब गया वही पार हुआ, जो बचा रहा किनारे ही लगा रहा। सोचिए हम कौन हैं? भक्ति में हमारी क्या स्थिति है? सोचिए भव सागर को पार करने के लिए प्रेम सागर में डूबना पड़ता है। यदि हम डूबे तो पार हुए। यह पद अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिए। हरे कृष्णा।